हाय एवरीवन। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन कुछ डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इसमें फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों है यहाँ पे, और ऑलमोस्ट हम लोग के पास यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, और 30 क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस में आ चुका है, और आने का इसका चांस क्या है, अच्छा खासा है। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या हम लोग को कि जैसे एक क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको अटेम्प्ट करना है। अगर वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर हम बनाएंगे उसको। ठीक है, उसको सॉल्यूशन को देखना है और उसको फिर लर्न कर लीजिए या उसको समझ लीजिए। इनफैक्ट करना है क्या हम लोग को, जितना भी क्वेश्चन है उसके अराउंड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसको भी क्या करेंगे हम लोग, देखते हुए चलेंगे। तो आप लोग को वन बाय वन करके सब क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लोग के पास 30 क्वेश्चन है, और उन 30 क्वेश्चन में आपके पास जितना भी आज मोस्ट क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन क्या है 2 मार्क्स का है, उसको वन बाय वन करके हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो आइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या हम लोग के पास, पहला स्लाइड में क्या क्वेश्चन नंबर ऐसा, तो शायद आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है ऐसा कुछ, तो यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले आप लोग अटेम्प्ट कीजिए कि क्या है क्वेश्चन। तो पहला क्या बोलता है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। तो ये यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग को पता होना चाहिए कि यूनिट आखिर हम लोग निकालते कैसे हैं। तो यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। आप लोग पहले बनाने का ट्राई कीजिएगा। तो यहां पर क्या है, जैसे यूनिट निकालना है, क्या निकालना है हम लोग को, यूनिट। तो यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा होता है। यहां पर लिखिए मोल, मोल पर होता है n-1, यहां पर लिखिए लीटर, लीटर पर होता है n-1, और यहां पर होता है पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर क्या सो समझो, यहां पर लिखा हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या लिखा हुआ यहां पे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब यहां पे जो n है, n का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो गया, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो है। अब n का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, चलो करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, मोल हो जाएगा, मोल 1 माइनस जीरो, उसके बाद क्या होगा लीटर, 0-1, और क्या होगा पर सेकेंड। तो एक्चुअली आएगा क्या हम लोग के पास, यहां पर आएगा मोल, और फिर क्या आएगा, अच्छा 1 है, लिखो या ना लिखो, यहां पर -1, और क्या होगा पर सेकेंड। ये क्या हो गया हम लोग के पास, यूनिट हो गया किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो कौन सा यूनिट है इसमें, यहां पर फॉर्मूला कौन सा हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पर इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर यहीं पे अगर मान लीजिए फर्स्ट का पूछता तो क्या करते, n इक्वल्स टू लिखते क्या हम लोग 1, और यहां पर पुट कीजिए 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोल, मोल का पावर क्या होगा n-1, और यहां पर क्या होगा n-n, और पर सेकेंड। तो आई होप दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या होगा मोल, और मोल पर क्या होगा 0, लीटर पर भी 0, और क्या होगा पर सेकेंड। अब 0 तो ये भी 1, ये भी कितना होगा 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा सिर्फ पर सेकेंड। तो कभी भी आपको अगर निकालने बोले किसी भी ऑर्डर का, जैसे यहां पर 0 था तो इसका आंसर ये आ गया। अगर फर्स्ट होता तो क्या होता है, पर सेकेंड। इनफैक्ट आपको याद भी होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होता है क्या होता है, पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। यहां पर क्या है कि आपसे पूछ रहा है कि इन तीन चार यहां पर जो ऑप्शन है इन चारों में बाइडेंटेड लिगेंड कौन सा है हम लोग के पास। ठीक है, तो आइए पहला क्या है, यहाँ पे NO2 पे माइनस है, उसके बाद क्या है C2O4, यहां पर क्या है 2 माइनस है, और यहां पर क्या है CO3 फिर माइनस, और यहां पर क्या है CN है। तो कौन सा इसका आंसर होगा, तो जैसा हम लोग को पता है कि यहां पर जो ऑप्शन बी है हम लोग के पास C2O4 पे 2 माइनस, ये क्या होता है, लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है, बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, बाइडेंटेड का मतलब क्या होता है, जिसका डोनर साइड कितना हो, 2 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग के पास, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द जैक बोर्ड। क्योंकि जैक बोर्ड का सिलेबस बहुत कुछ है नहीं, बहुत इजी से सिलेबस है, तो यहां पर हम लोग करेंगे कैसे। तो पहले इसको क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, वो किस पर डिपेंड करता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है हम लोग का वो किस पर डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर, तो सिंपल सा बात है, कोई भी कंपाउंड है हम लोग के पास, कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड को बॉयल करने में कितना एनर्जी लग रहा है, या फिर सिंपल सा बात है ना कि एक कंपाउंड है उसको हमको क्या करना है, बॉयल करना है। आई होप आपको आवाज आ रहा होगा, हाँ आ रहा है। तो यहां पर क्या है कि कोई भी कंपाउंड है उसको बॉयल करने में कितना एनर्जी लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल सा बात है, देखिए तो यहां पर क्या है, उसका कुछ कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि हम लोग निकालते कैसे बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपल सा बात है, कोई भी कंपाउंड है, मान लो उसका अगर मास ज्यादा होगा, अगर उसका मास ज्यादा हो रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब सर जैसे मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल दें कि आपके पास 2 लीटर वाटर है, आपके पास 3 लीटर वाटर है, आपके पास 5 लीटर वाटर है, किसको बॉयल करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो सिंपल सा बात है, बोलेगा सर 5 लीटर को ज्यादा लगेगा। मतलब क्या है, पहला चीज हम लोग समझ गए कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है
वो मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है ना। तो क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास पे करता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम लोग देखते हैं एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद क्या है सेकंड में क्या है कि अगर मान लीजिए आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तब कैसे करेंगे सर? तब वहां पे आता है ब्रांच। तब क्या आता है वहां पे? ब्रांच। किसी भी कंपाउंड में जितना ज्यादा ब्रांच होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या होगा, कम होगा। मतलब क्या सर बता रहे हैं, देखिए जैसे एग्जांपल के लिए समझिएगा कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, बताओ? ब्रांच पे करता है। किस पर करता है? ब्रांच पे। इसका क्या मतलब है सो बताते हैं। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि सर हम लोग के पास एक क्वेश्चन था, यहाँ पर क्या था, CH3 था, यहाँ पर क्या था, CH2 था, और यहाँ पर क्या था, CH2 था, और यहाँ पर क्या था, ये हो गया फिर से CH2, और यहाँ पर क्या है, Cl है, ठीक है। एक चीज हो गया, एक ये A हो गया। B में क्या होगा, चलो एक और कंपाउंड लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, CH3 है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर क्या है, CH3 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, CH2 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, कितना कंपाउंड हो गया, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अब, Cl हो गया, ठीक है। और देखिए अगर मान लीजिए हम लोग के पास कुछ कंपाउंड ऐसा होता, कैसा होता, ऐसा होता, यहाँ पर क्या होता, CH3, यहाँ पर क्या होता, C, और यहाँ पर क्या होता, CH3, यहाँ भी होता CH3, और यहाँ पर होता Cl। अब ये तीनों कंपाउंड को देखिए, इन तीनों कंपाउंड में यहाँ कार्बन कितना है, 1 2 3 4, यहाँ भी कितना है, 1 2 3 4, एक क्लोरीन, यहाँ भी 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, यहाँ भी कितना हो गया, 3 3 6, 6 और 3 कितना हो गया। मतलब सबका मास क्या है, सेम है। मास मतलब एलिमेंट्स क्या है, मतलब सेम है। मतलब इसका भी जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो भी सेम होगा, इसका भी मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सेम, इसका भी मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सेम। अब कैसे निकालेंगे, जब मॉलिक्यूलर मास अगर सेम हो जाए तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, तब हम लोग इसका आंसर करते हैं ब्रांच से। मतलब सर देखिए यहां पर ए नंबर को देखिए, इसमें क्या कोई ब्रांच है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि ये जो फर्स्ट कंपाउंड है इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, यहां पर ये एक ब्रांच बन जाएगा, है ना। यहां पर क्या है, ब्रांच ज्यादा है, तो जहां पर ब्रांच ज्यादा हो जाएगा ना, जहां पे क्या होगा, ब्रांच ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर इन तीनों में देखा जाए तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सी का होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का होगा, उसके बाद किसका होगा, बी। मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट का हम लोग ऑर्डर लिखें भैया तो क्या होगा, यहां से सिंपल सा बात है, ए का सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद किसका होगा, बी का, उसके बाद किसका होगा, सी का। तो यहां पर हम लोग कैसे किए, यहां पर क्या था, ये स्ट्रेट था, ये स्ट्रेट है, अगर ये स्ट्रेट है तो इसको बॉयल करने में क्या होगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है। यहां पर क्या है, इसमें एक ब्रांच है, इसमें तो कितना ब्रांच हो जाएगा, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर है, ठीक है। मतलब ब्रांचेस का संख्या क्या यहां पे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा यहां पर ही होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हम लोग के पास, क्वेश्चन ये था कि दोनों में से देखिए यहां पे, हाँ यहां पर क्या बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देख लो कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो जिसमें ब्रांच ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जिसका ब्रांच ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो ब्रांच सबसे कम कहां पे है, इसमें, किसमें है, सबसे कम ब्रांच कहां पे है, इसमें है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा आंसर। इसमें भी देखो यहां भी ब्रांच है, इसमें भी क्या है, 3 ब्रांच है। तो यहां पर क्या होगा हम लोग के पास, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा क्या होगा आंसर, क्योंकि यहां पर जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है, इनफैक्ट तो ब्रांच यहां पे है ही नहीं, ठीक है। इसको अगर प्रीफिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको भी ब्रांच में कंसीडर करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट ये डिस्कशन है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ब्रांच का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ब्रांच बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, ब्रांच का, ठीक है, ब्रांच का, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, मॉलिक्यूलर मास का, ठीक है, एमएम का। तो ये दो चीज याद रखिएगा, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होगा, डन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहां पे, एक सेकेंड, हाँ ट्राई कीजिए इसको, क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोलता है, वन बाय वन करके पॉज करके पहले ट्राई कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो यहां पर क्या है, अरे ट्राई करो भाई। तो यहां पर क्या है, पहला क्वेश्चन कि C6H5OH प्लस 3 मोल्स ऑफ HNO3, क्या हम लोग के पास यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ क्या है, HNO3, और कौन सा है, कॉन्सेंट्रेटेड है। इससे रिएक्शन होता है तो 3 मोल्स ऑफ वाटर बनता है और A बनता है। तो आपसे पूछा है कि प्रोडक्ट A क्या होगा।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, या फिर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये क्वेश्चन अपने आप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कुछ नहीं है, C6H5 क्या होता है, फिनॉल होता है। क्या होता है हम लोग के पास, ये फिनॉल। तो इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो ये बहुत फेमस रिएक्शन है हम लोग के पास। चलिए आइए यहाँ पर, तो होगा क्या सर हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर ये वाला, आइए देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहां पर देखिए ये फिनॉल है, क्या हो गया हम लोग के पास, ये फिनॉल हो गया, फिनॉल हो गया। और इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। किसके साथ करवाना है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो जब भी कॉन्सेंट्रेटेड हो, क्या हम लोग के पास, कॉन्सेंट्रेटेड हो, ठीक है। तो यहां से ना एक्चुअली हम लोग को क्या मिलता है, NO2 प्लस मिलता है। क्या मिलता है, NO2 प्लस। अब ये क्या है कि जो O है, O के पास क्या होगा, 2 लोन पेयर होगा ऑक्सीजन के पास। अब इसके पास लोन पेयर होता है, तो ये ओपी डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। लेकिन यहां पर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ये हो गया तुम्हारा पैरा और ये हो गया ऑर्थो। तो यहां से बनेगा क्या, समझिएगा कि एक कंपाउंड होता है ऐसा कुछ, यहां पे बन जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, OH, यहां पर क्या हो जाएगा, NO2, यहां पर भी क्या लग जाएगा, NO2, और यहां पर क्या हो जाएगा, NO2। ये बात समझ में आ रहा है। यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो तीनों पर लगता है, मतलब दोनों ऑर्थो पे लगेगा, ऑर्थो पे, और एक पैरा पर भी लग जाएगा। ये अगर यहां पे, अगर सेम क्वेश्चन में अगर हम लोग के पास यहां पे डाइल्यूट होता, क्या होता है यहां पे, डाइल्यूट। तो डाइल्यूट में क्या होता है, ये क्वेश्चन यहां तक खत्म हो गया। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहां पर क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट है, सेकेंड है, एक सेकेंड, यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, और ये हो गया 6। तो क्या हो गया, यहां पर लिख सकते हैं, इसका नाम क्या हो सकता है, 2 पर है, उसके बाद क्या है 4, फिर कहां पे है 6, क्या हो जाएगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पे, हाँ ऑप्शन नंबर डी, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसका होगा आंसर। लेकिन मान लीजिए यहां पर डाइल्यूट होता, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है ना हम लोग के एग्जाम में, कि भैया यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, अब क्या हो जाए, यहां पे डाइल्यूट हो जाए, तब कैसे करेंगे, सिंपल सा है। देखो अगर यहां पर डाइल्यूट HNO3 देना, तो कुछ मत कीजिएगा, देखिए क्या करना है हम लोग को, यहां पे यहां पर क्या करना है, यहां पर मान लीजिए कि डाइल्यूट क्या दे दिया हम लोग के पास, HNO3। तो क्या करेंगे, सेम यहां पर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, एक बार ऑर्थो पे लगाओ और एक बार पैरा पे लगाओ, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ये NO2 है और यहां पर क्या है, ऐसा हो जाएगा कुछ, ये OH हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, NO2, है ना। तो ये दोनों प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसमें इंट्रामोलिक्यूलर होता है, इसमें इंटरमोलिक्यूलर होता है। ये क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है फिनॉल, उसमें जाके दे सकते हैं। फिनॉल में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, फिनॉल में प्रॉपर्टीज में होगा ये दोनों रिएक्शन, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। द बोलता है इन क्लाइमेंसन रिएक्शन, क्या लिखा है यहाँ पे, कार्बाइल, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे क्या हो गया, कार्बोनाइल कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ, मतलब जो क्लाइमेंसन रिडक्शन होता है, आपसे सिंपल से बोल रहा है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं उसका रिएक्शन किसके साथ होता है, मतलब आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कि क्लाइमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट क्या है। जो क्लाइमेंसन रिडक्शन है उसका जो क्लाइमेंसन, ये जो रिडक्शन रिएक्शन होता है, इसका रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सो देखिए इसको नोट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इरेज करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाए भाई तो क्या होगा, अब क्लाइमेंसन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, क्या होता है हम लोग के पास, कार्बोनाइल कंपाउंड। जैसे यहाँ पर हम लोग के पास मान लीजिए CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर क्या होता है CH3, इसको बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। कौन सा टोन, एसीटोन, ठीक है। ये कीटोन होता है एक। अब ये जो एसीटोन है, इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसी के साथ, तो एक्चुअली ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होता है, और यहाँ पर एक बार H2, एक बार H2, एक बॉन्ड के लिए फिर से H2 और फिर से H2, तो बनेगा क्या बच्चा, यहाँ पे बन जाएगा CH3 और CH2 और क्या बनेगा CH3। तो ये क्लाइमेंसन का प्रोडक्ट होता है। लेकिन आपसे प्रोडक्ट नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि इसमें रिएजेंट क्या यूज करते हैं। तो इसमें रिएजेंट हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं पहले भी, कि Zn होता है इन द प्रेजेंस ऑफ Hg, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्या, HCl, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिंक अमलगम HCl, या फिर सोडियम अमलगम, या फिर जिंक अमलगम प्लस HNO3, नहीं ये गलत हो गया, सोडियम अमलगम प्लस HNO3। तो सही आंसर कौन सा हो गया हम लोग के पास, ऑप्शन नंबर ए,
ए क्या हम लोग का सही आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो क्लेमेंसन को तो करके ही जाना है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड से अगर अल्केन बनाना है तो अल्केन बनाने में किसका काम होता है, इसका काम होता है, ठीक है। क्लेमेंसन का होता है रिड्यूस कर देता है, रिडक्शन नाम होता है इसका, ठीक है, क्योंकि ये तोड़ रहे हैं हम लोग, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिख रहा है ना भाई, चलो इसको थोड़ा और जूम करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हो गया, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन टू द बेंजल्डिहाइड बाय द क्रोमिल क्लोराइड। तो कौन सा ऐसा रिएक्शन है, जैसे यहाँ पर इटार्ड रिएक्शन दिया हुआ है, रैमर-टैमर रिएक्शन दिया हुआ है, स्टीफान्स रिडक्शन है, या फिर कैनिजारो है, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम लोग का टॉलिन हम लोग कहां पे जाते हैं, बेंजल्डिहाइड, और किसके थ्रू जाते हैं, क्रोमिल क्लोराइड, है ना, Cr2Cl2 है ना, CrO2Cl2 होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका कौन सा होगा, कौन सा नेमिंग रिएक्शन है ये। तो ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। आपके पास भी ये देखने को क्या होगा, मिलेगा। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, ये तो अपने आप में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर इनफैक्ट दो क्वेश्चन है हम लोग के पास, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था कि टॉलिन से हम लोग को बेंजल्डिहाइड में जाना है, तो भी कैसे जा सकते थे, जैसे यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अगर टॉलिन से हम लोग को कहाँ पे जाना है, बेंजल्डिहाइड में, तो कैसे करेंगे वो देखिए, आइए यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर पहला चीज लिखिए शुरू में। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि सर आपके पास क्या है, टॉलिन है, क्या आपके पास टॉलिन में क्या होता है, यहाँ पे क्या हो गया हम लोग के पास, टॉलिन। ये जो टॉलिन है, इस टॉलिन में CH3 है, इसमें क्या करना है हम लोग को, क्रोमिल क्लोराइड डालना है, Cr, ठीक है। तो क्या होता है, CrO2Cl2 होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला। अब यहां से क्या करना है हम लोग को, कहां पे जाना है, बेंजल्डिहाइड। क्या होता है सर, बेंजल्डिहाइड ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। अच्छा, इसका एक इंटरमीडिएट भी बनता है, ठीक है, यहाँ पे CHO। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि इस जो इटार्ड रिएक्शन है, इसका सही आंसर कौन सा होगा, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। ये रैमर-टैमर फिनॉल का रिएक्शन होता है, स्टीफान्स भी होता है, स्टीफान्स तो इसका नहीं होता है, CN का होता है। और जो कैनिजर होता है वो भी किसका होता है, किसका होता है यार, ये मतलब ऐसा कंपाउंड का होता है यार, कार्बोनाइल कंपाउंड का, जिसके पास अल्फा एच नहीं होता, उसका ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो इटार्ड रिएक्शन है ये है, इसमें कभी कभी क्या है कि आपसे इंटरमीडिएट पूछ सकता है कि इसका इंटरमीडिएट क्या होता है ना। तो उसको देखते हैं हम लोग, चलिए आइए। तो उसको आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी में जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, इसको देखिएगा, ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर क्या, विच, हाँ आ गया एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। यहां पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव द अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो पहला बात यहां पर क्या है कि अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, और ये कौन कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो अल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन देता है। तो हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा चीज होता है, देखो अल्डोल कंडेंसेशन है सिर्फ वही कार्बोनाइल कंपाउंड से देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। मतलब सर देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास एक कंपाउंड है, कुछ आपसे पूछते हैं बताते चलिएगा, ठीक है। पहला कंपाउंड हम लोग के पास ऐसा कुछ है, कैसा है सर, यहाँ पे था CH3, यहाँ पे था C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है CH3। अब क्या है कि इसके रिस्पेक्ट में ये क्या अल्फा है, ये भी क्या है अल्फा है, ठीक है। इसके पास कितना अल्फा एच है, टोटल अल्फा एच कितना हो गया, 6 हो जाएगा सर, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो ये अल्फा एच हो गया। अब यहाँ पर क्या है, देखिए अगर मान लीजिए कि हम लोग के पास एक और कंपाउंड लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है CH3 है, और यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे H है। अब देखिएगा इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हमारा अल्फा पोजीशन है, मतलब ये भी क्या देगा हम लोग का अल्डोल कंडेंसेशन। तो अल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ वो कंपाउंड देते हैं जो जिसके पास क्या होता है, अल्फा एच होता है। तो यहां पर अब हम लोग चेक कर लेंगे कि किसके पास अल्फा एच नहीं है, वही से क्या होगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके। तो यहां पर क्या है हो जाओ, यहां पर कुछ ऐसा है, ठीक है। चलिए नाम लिखते हैं। पहला यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए को चेक करो, यहां पर क्या है CH3 CHO। CHO कैसे बनाते हैं सर, यहां पर क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या हो गया H, ये हो गया भाई, इसके पास तो है अल्फा H, ये कर जाएगा। यहां पर क्या पूछा, डू नॉट रिएक्ट विद, या फिर डू नॉट गिव द अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या हम लोग के पास, आगे देखिए क्या बोल रहा है C6H5C, ये वाला है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो गया हम लोग के पास C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या हो गया H। अब ये कार्बन है, यहां पर बेंजीन, इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या, कहां से हाइड्रोजन होगा भाई, इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। अब जब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन देगा, बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हम लोग के पास, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इनफैक्ट ऑप्शन में अगर ये भी होता तो ये भी इसका आंसर हो सकता था, H C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या है H।
है कि नहीं? तो यहां पर क्या हो गया, ये इसको क्या बोलते हैं, ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो ये भी नहीं देगा क्योंकि यहां पर क्या अल्फा कार्बन नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा, और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका रिएक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए, तो यहां से अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यहां से अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक ऐसा कंपाउंड है, जैसे आपके पास बोल सकता है कि एसीटोन है, एसीटोन वो रिएक्शन कर रहा है बट फॉर्मल्डिहाइड नहीं कर रहा है, तो कैसे होगा? मतलब सर जैसे मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हम लोग के पास एक ऐसा रिएक्शन का नाम बताइए जिसमें ये रिएक्ट हो जाए, ये रिएक्ट मतलब एसीटोन हो जाए, एसीटोन का मतलब यही ना होता है सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर क्या हो गया CH3, इसका रिएक्शन हो जाए बट हम लोग के पास फॉर्मल्डिहाइड का ना हो, तो क्या कौन सा रिएक्शन होगा? तो अल्डोल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या अल्फा है, यहाँ भी क्या अल्फा है, यहाँ भी रिएक्शन हो जाएगा बेसिक। अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन बेसिक में भी हो सकता है और एसिडिक में भी हो सकता है, मैकेनिज्म का डिफरेंस होता है, प्रोडक्ट वही बनता है। ठीक है, यहां पर क्या है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये भी नहीं, ये नहीं देगा और ये क्या होगा, दे देगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग इसको देख सकते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ वही देगा जिसके पास क्या होगा, अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, आइए यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ, तो ये तो कंप्लीट हो गया हम लोग का, इसको मिटाते हैं हम लोग। ठीक है, तो अल्डोल में ध्यान क्या रखना है कि जिसके पास अल्फा कार्बन है और उसके पास अल्फा एच भी है, अल्फा कार्बन ठीक है, अल्फा एच भी होना चाहिए तभी वो रिएक्शन देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हिंसबर्ग रिएजेंट विच इज यूज टू टेस्ट अमीन्स। अच्छा, कि कौन सा हिंसबर्ग रिएजेंट है जिसको हम यूज करते हैं किसका, अमीन्स के टेस्ट में। अब यहां पर अमीन्स है, अमीन्स में दो रिएक्शन होता है, एक कार्बाइल अमीन टेस्ट होता है, दूसरा होता है हिंसबर्ग टेस्ट। दोनों अपने आप में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। जैसे हम लोग के पास कार्बाइल अमीन होता है, वो सिर्फ प्राइमरी अमीन्स रिएक्शन देता है। जैसे सर चलिए आइए इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अमीन्स का टेस्ट, बहुत बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज रहता है कि सर अमीन्स का टेस्ट हम लोग कैसे देखें। तो हम लोग के अमीन्स के लिए दो टेस्ट होता है, एक होता है कार्बाइल अमीन और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ये हिंसबर्ग टेस्ट। तो पहले देखो कार्बाइल अमीन टेस्ट क्या होता है, कार्बाइल अमीन क्या होता है यहाँ पे, कार्बाइल, ओए भैया एक सेकेंड, यहां पर क्या है, क्या हो गया, पहला कार्बाइल, कार्बाइल अमीन। ठीक है, क्या होता है इसको देखते चलिएगा। ठीक है, कार्बाइल अमीन, इसमें क्या होता है कि हम लोग के पास कोई भी एक प्राइमरी अमीन होता है, जैसे यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे NH2 हो गया। ठीक है, इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्या होता है सर क्लोरोफॉर्म, CH3 ले लो, यहाँ पे 3 होता है, ले लो, क्या होता है प्लस, यहाँ पर क्या होता है बेस होता है कोई भी एक KOH। तो होगा क्या यहाँ पे, सिंपल सा बात है, ये हटेगा और NC लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है R और NC लगता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड बनता है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं कार्बाइल अमीन। अब कार्बाइल अमीन में प्रॉब्लम क्या है, या फिर सबसे अच्छा बात क्या है कि कार्बाइल अमीन में जो 1 डिग्री है वो भी दे देगा, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री ये रिएक्शन को नहीं करता है। ठीक है, अच्छा कार्बाइल अमीन में चाहे प्राइमरी मतलब इस तरह एलिफेटिक हो या फिर आपके पास एरोमेटिक हो, यहाँ पे ऐसा कुछ, यहाँ पे NH2 वाला, तो ये भी रिएक्शन को दे देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर ऐसा होता है CHCl3 और यहाँ पर क्या हो गया KOH बेस है, तो इसमें क्या होता है ना कि ये भी रिएक्शन देगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा NC हो जाएगा। तो चाहे वो आपके पास एलिफेटिक हो, एलिफेटिक का मतलब चेन वाला, एरोमेटिक का मतलब रिंग वाला विद बेंजीन। ठीक है, रिंग मतलब वो भी साइक्लोहेक्सेन में दे सकता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा NC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक सेकेंड, हाँ एनी, ओ भाई, ठीक है एक सेकेंड, एनिलीन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एनिलीन हो गया, और एनिलीन से क्या बनता है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बेंजीन। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये तो क्या हो गया कार्बाइल अमीन, ये तो रिएक्शन कहीं था भी नहीं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहे हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया कैसे बनाओगे। ठीक है, तो पहला टेस्ट क्या होता है, कार्बाइल अमीन। कार्बाइल अमीन में क्या होता है, प्राइमरी देता है, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं देता है। ठीक है, और क्या देखें कि यहाँ पर चाहे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हो या फिर आपके पास एलिफेटिक कंपाउंड हो, दोनों क्या देता है, कार्बाइल अमीन टेस्ट देता है। तो आगे हम लोग के पास क्या है, हाँ हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है सर, देखिएगा हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, देखिए HS टेस्ट। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट, इसमें क्या होता है कि पहले हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, हिंसबर्ग रिएजेंट। अच्छा ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बड़ा है कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, तो आपको इस चीज को याद रखना पड़ेगा। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, देखो यहाँ पर बेंजीन लगा दो, क्या लगा देंगे यहाँ पे हम लोग, बेंजीन। ठीक है, ऐसा कुछ बेंजीन बन गया। इस बेंजीन से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एस को कनेक्ट करो, इस एक्स से
डबल बॉन्ड O लगाओ और यहाँ पर क्या लगाओ Cl। ये जो कंपाउंड होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ये क्या हम लोग के पास रिएजेंट, क्या हम लोग के पास ये रिएजेंट है, ठीक है, क्या हम लोग के पास ये रिएजेंट, यही रिएजेंट जाके अमीन से रिएक्शन करता है और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को देता है। तो हम लोग देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर इसको सॉल्व करना लोग शुरू करते हैं। तो होता क्या है, चलिए। तो यहाँ पर एक्चुअली एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर क्या ऐसा कुछ यहाँ पर होता है कि जैसे मान लो कि हम लोग के पास ये था, फिनॉल था, ठीक है, क्या ये दिख रहा है इतना पेंसिल, हाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर है क्या, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर क्या हो गया Cl। यहाँ पर होता क्या है ना भाई कि जैसे नाइट्रोजन है, मान लो प्राइमरी नाइट्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पर होगा H, यहाँ पर क्या होगा H और यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास CH3 लगा हुआ था, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ से HCl को निकाल दीजिए, किसको निकाल दीजिए, HCl को, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दीजिए। तो बनेगा क्या सर, बनेगा क्या, अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C6H5, तो क्या बनेगा C6H5। इस रिंग को हम लोग क्या लिख रहे हैं C6H5 और यहाँ पर क्या हो रहा है S और यहाँ पर O है O, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं SO2 हो जाएगा। और यहाँ से क्या लग रहा है सर हम लोग के पास, अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पर चलो इसको ऐसे लिखते हैं, ओपन करके ही लिखते हैं, डबल बॉन्ड O और इस सल्फर से इस नाइट्रोजन को क्या करेंगे हम लोग, कनेक्ट करवा देंगे। तो यहाँ पर गया NH और यहाँ पर क्या हो गया CH3। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है हम लोग के पास, नेक्स्ट देखो, अगर मान लो हम लोग के पास सेकेंडरी अमीन्स है, क्या हम लोग के पास सेकेंडरी मतलब सर ऐसा कुछ, तो यहाँ पर टेस्ट कैसे होता है सो समझिएगा। यहाँ पे लाइट कट गया था है ना, और थोड़ा लुक भी चेंज हो गया है, कोड को खोल दिए, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है स्टूडियो में ना। तो यहाँ पर क्या है, तो हम लोग कहाँ तक देखे थे कि ये जो है वो कहाँ तक रिएक्शन करता है, इसके साथ प्राइमरी के साथ देख रहे हैं। इसी तरह से क्या होता है सेकेंडरी के साथ भी रिएक्शन करता है। मतलब देखिए मान लीजिए आपके पास ये क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट है, S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है Cl है प्लस यहाँ पर क्या है CH3 और यहाँ पर क्या है H। अब क्या होगा, यहाँ से भी क्या निकाल देंगे हम लोग HCl, ठीक है। तो बन क्या जाएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से फिर लिख सकते हैं C6H5 और क्या बन जाएगा S। अच्छा इस जो C6H5 है इसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है S डबल बॉन्ड O, फिर से डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो गया नाइट्रोजन ये वाला, और यहाँ पर क्या लग जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा CH3, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे हम लोग के पास ऐसा होता है, ठीक है, सेकेंडरी का रिएक्शन कुछ ऐसे होता है। टर्सरी में क्या होता है सर देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास सेम यही कंपाउंड था हिंसबर्ग वाला रिएजेंट, ऐसा कुछ है, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है Cl है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है टर्सरी में कि देखिए यहाँ पर क्या है CH3 है, यहाँ भी क्या है CH3 है और यहाँ भी क्या है CH3 है। तो एक्चुअली इस नाइट्रोजन के पास किसी तरह का कोई हाइड्रोजन है नहीं जो कि इसके साथ निकल सकता है, तो ये रिएक्शन होता ही नहीं है। यहाँ पर क्या है रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्या होगा सर यहाँ पर, नो रिएक्शन। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हिंसबर्ग टेस्ट होता है, क्या होता है हिंसबर्ग टेस्ट, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स देता है, टर्सरी अमीन नहीं देता है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग कि भैया जो ये जो टेस्ट है ना H वाला टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, वो सिर्फ कौन देता है, प्राइमरी अमीन्स देते हैं और कौन देते हैं सेकेंडरी अमीन्स, ठीक है, और टर्सरी अमीन्स नहीं देते हैं। और जो कार्बाइल अमीन था, कार्बाइल अमीन वो कौन देता था, सिर्फ 1 डिग्री देता था, 2 और 3 यहाँ पे टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। तो इस बात को क्या रखना है हम लोग को, याद रखना है। इनफैक्ट अगर आपको हिंसबर्ग के बारे में ज्यादा पढ़ना है तो एनसीईआरटी में आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो चैप्टर है हम लोग के पास अमीन्स में, वहां पर बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है, इसको देखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, हाँ, तो क्वेश्चन हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे ना, ये वाला। तो इसमें हम लोग को पूछा क्या था, हिंसबर्ग रिएजेंट, क्या यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट विच इज यूज्ड टू टेस्ट द अमीन्स। तो यहाँ पर कौन सा हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, तो अभी हम लोग देखे थे क्या होता है यहाँ पे कि भैया C6 होता है, H5 होता है और क्या होता है SO2Cl होता है। ये क्या होता है हिंसबर्ग, ये Cl है ना, ये क्या होता है हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। तो बेंजीन सल्फ्योनिक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। उसके बाद क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर, कौन होता है, आइसोमर होता है और क्या होता है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग के पास, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक और क्वेश्चन, कहाँ का, ये क्वेश्चन कहाँ का है, केमिकल काइनेटिक्स का है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या, पहले आप लोग ट्राई कीजिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। तो बोलता है क्या, यहाँ पे पॉज करके ट्राई कीजिएगा। कैलकुलेट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इनफैक्ट पूरा जैक बोर्ड में बहुत सिंपल आता है, कुछ है ही नहीं यार, कुछ नहीं है। थोड़ा जूम कर दे इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, देखिए। तो यहाँ पर क्या हम लोग के पास आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज द फॉलोइंग रेट एक्सप्रेशन। आपके पास क्या दिया हुआ है, रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसका क्या पूछा है, ऑर्डर पूछा है। तो सिंपल सा बात है, आपके पास ना
कभी भी अगर रेट का क्वेश्चन आ जाए या फिर आपको ऑर्डर निकालने बोले तो आपको कुछ नहीं देखना है, जो रेट होता है क्या होता है भाई, रेट। तो रेट इक्वल्स टू ऐसा कुछ होता है, यहाँ पर होता है के, यहाँ पर होगा ए, इसका पावर एक्स, क्या हो गया यहाँ पे, इसका पावर एक्स, मतलब कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे आर, आर इक्वल्स टू क्या होगा के, यहाँ पर ए का पावर क्या होगा एक्स, और बी होगा, और बी का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ये होता है एक्स प्लस वाई। अगर यहाँ पर कुछ सी होता है, सी का पावर जेड होता है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, चलते रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या रखना है, याद रखना है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है रेट, और यहाँ पर क्या है 2 है, और यहाँ पर क्या है कुछ नहीं तो 1 है। तो इसका जो एन हो जाएगा वो क्या होगा सर, 2 + 1, मतलब क्या होगा 3 हो जाएगा। 3 इसका क्या है आंसर है, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे, तो कैलकुलेट द ऑर्डर, तो कौन सा ऑर्डर हो गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, विच एलिमेंट ऑफ द 3D सीरीज हैज द ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हम लोग का डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, यहां पर बोल रहा है कि जो 3D क्वेश्चन है, यहां पर क्या है 3D सीरीज है, 3D सीरीज में हम लोगों के पास कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, शो करता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो कौन सा होगा, इसका आंसर देखिए यहां से। तो यहां पर जो हम लोग के पास Mn होता है, Mn का मतलब मैंगनीज, ये +7 तक जाता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना तक सकता है, +7। तो Mn एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जाता है, और ये सबसे हाईएस्ट होता है पूरा 3D सीरीज में। तो इसका आंसर क्या होगा Mn, है ना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ पर लिखने के लिए आया था। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, मतलब आपको इसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। किसका बनाना है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल का। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, चलिए यहाँ देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। IUPAC का क्वेश्चन है, क्लास 11th का, बहुत सिंपल सा है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है क्या। इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या हम लोग के पास कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो बनाते हैं हम लोग। यहां पर क्या है, ऐसे कार्बन लगाओ, फिर कार्बन लगाओ, फिर कार्बन लगाओ, फिर कार्बन लगाओ, फिर कार्बन लगाओ। कितना कार्बन था यहाँ पे, 4, ब्यूटेनल हो गया। अब क्या बोला, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, है ना, मतलब Al लगा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं क्या एल्डिहाइड है ये। तो यहां पर क्या होगा, लास्ट में लगा दो डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या हो जाएगा H हो जाएगा, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 यहां पर क्या हाइड्रोक्सी, मतलब क्या हो गया OH, है ना, क्योंकि एल्डिहाइड का जो प्रायोरिटी होता है ज्यादा किससे, OH से होता है, इसीलिए इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये प्रीफिक्स बन जाएगा। जब ये प्रीफिक्स बनेगा, जब ये प्रीफिक्स बनेगा तो इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है, ठीक है। इनफैक्ट ये भी याद होना चाहिए, जब ये बनता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सो, ठीक है। तो यहाँ पर नाम किस हो जाएगा सर, तो नंबरिंग करेंगे तो इसको बोलेंगे फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, थर्ड, और ये क्या होगा 4। तो जो नाम लिखते हैं हम लोग IUPAC कैसे लिखते हैं, पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं सफिक्स 1, फिर क्या लिखते हैं सफिक्स 2। अच्छा प्रीफिक्स में भी 2 होता है, प्रीफिक्स 1 प्लस प्रीफिक्स 2, ठीक है। इनफैक्ट प्रीफिक्स ही बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रीफिक्स क्या हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया प्रीफिक्स, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। क्या इसका मतलब ये नहीं हो सकता, हो सकता है, बट हम लोग एक को क्या मानेंगे, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और जो उसके बाद जो बचेगा वो सब क्या बन जाएगा हम लोग का, प्रीफिक्स बन जाएगा। तो यहां पर क्या है कि जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स जब बनता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद देखो यहां पर क्या हो जाएगा 3 पर क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी हो गया, ये 3 पर हाइड्रोक्सी हो गया। उसके बाद वर्ड रूट कितना कार्बन है 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट। उसके बाद क्या होता है S1, किस तरह का बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे ANE लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या है एल्डिहाइड, इसके लिए लिखते हैं Al। अब हम लोग को पता है कि भैया अगर कहीं भी A हो जाए, E हो जाए, I हो जाए, U हो जाए, Y हो जाए, अगर ये कहीं भी सामने सामने आ जाए, कॉन्जिक्यूटिव हो जाए, तो जो पहले आता है उसको क्या करते हैं ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर E आ गया और यहां पर क्या आ गया E आ गया, तो E क्या होगा ड्रॉप, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, क्या नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट N। अच्छा देखो ये 1 पर है ना, इसलिए नहीं लिख रहे, तो पोजीशन के साथ लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनल, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है इसका आंसर, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, हम लोग के पास आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा, और IUPAC से आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। इनफैक्ट हम लोग जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो वहां पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे कि कैसे हम लोग बनाते हैं। तो IUPAC बहुत सिंपल सा होता है, पहले प्रीफिक्स लिखिए, फिर वर्ड रूट लिखिए, उसके बाद क्या होता है S1, उसके बाद क्या होता है S2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, किसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, किसका प्रायोरिटी कम होता है, ठीक है। यहां पर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास कुछ इस तरह से है,
इसको देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कुछ हम लोग के पास ऐसा है, यहाँ पर अब इसको पहले ट्राई कीजिए आप लोग। यहाँ पर क्या बोलता है कि द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। पहला बात है कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। सेल कांस्टेंट को हम लोग किससे दिखाते हैं, जी स्टार से दिखाते हैं, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट जो होता है हम लोग के पास, इसका यूनिट क्या है, चलिए इसको बनाते हैं। तो जो सेल कांस्टेंट होता है ना भाई, देखिए ना, जो सेल कांस्टेंट होता है जी स्टार, वही यहाँ पर क्या हो गया, सेल कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड राइट में जाएंगे, यहाँ पर क्या हो गया, सेल, क्या हो गया, सेल कांस्टेंट। इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या हो गया, सेल, हाँ ठीक है, सेल कांस्टेंट, हमको लगा कुछ और है, सेल कांस्टेंट। इसका क्या होता है, लेंथ ले लीजिए और क्या लीजिए, एरिया। अब सिंपल सा बात है, लेंथ को हम लोग किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में या फिर मीटर में, एरिया किस में होता है, जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर लिए तो यहाँ पर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो यहाँ सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर खत्म होगा, तो क्या बचेगा, 1/सेंटीमीटर। अगर मीटर लेते तो 1/मीटर होता, ऊपर में क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में मीटर नहीं सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या होगा, पर सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, 4। तो बहुत इजी सी क्वेश्चन आता है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी, ये चारों में से कौन ऐसा है जो कि मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो यहां पर क्या बोलते हैं, जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है कि भैया कितना मॉलिक्यूल आपस में आके टकरा रहा है, सिंपल सा बात है, और कितना टकराने के बाद इफेक्टिव प्रोडक्ट को फॉर्म कर पा रहा है, ठीक है। तो क्या जीरो, पहला ऑप्शन गलत दिया, यहां पर क्या बोल रहा है कि जीरो, मतलब एक भी मॉलिक्यूल नहीं है, प्रोडक्ट कैसे बनेगा भाई, है ना। कोलिजन थ्योरी आपको बहुत आई है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। इनफैक्ट जो मॉलिक्यूलरिटी होता है किसी कंपाउंड का, वो कितना हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। 3 बहुत रेयर होता है, ठीक है, लेकिन 3 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। आइए यहाँ पे, उसके बाद क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, आपके पास ये क्वेश्चन आने का चांस क्या बहुत ज्यादा है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो हम लोग के पास जितना भी कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड, इनफैक्ट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इसको लूजली बोल सकते हैं कि भैया हम लोग के पास ना ये जो कंपाउंड होता है वो दो होता है, एक होता है पैरामैग्नेटिक, क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, है ना, क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, और दूसरा क्या होता है, डायमैग्नेटिक, दूसरा क्या होता है, डायमैग्नेटिक, क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। तो कैसे पहचानेंगे कौन सा क्या होता है, तो सिंपल सा बात है, हम लोग देखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अनपेयर्ड। तो जो डायमैग्नेटिक होता है इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सब भरा भरा होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, फुली फिल्ड होता है, क्या होता है, फुली फिल्ड होता है, क्या होता है, फुली फिल्ड। और ये क्या होता है इसमें, मतलब आपके पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फॉलोइंग इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। अब यहाँ पर देख लेंगे कि जैसे CO हो गया, ठीक है, AR होता है, उसके बाद क्या होता है, 3D7 होता है, तो यहाँ से करके देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जिंक होता है, जिंक पूरा फिल होता है, जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कैसा होता है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आर्गन, लिखते हैं ना, और क्या लिखते हैं, 3D10 लिखते हैं। अब 10 में क्या हो गया, 3D10 मतलब इस तरह से पूरा ये ऑर्बिटल हो क्या हुआ है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक और बना देते हैं, तो ऐसे फिर 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 ऐसे, मतलब क्या है, पूरा भरा हुआ है। जब ये पूरा भरा हुआ है, तो जहां पर पूरा भरा हुआ हो, फुली फिल्ड, उसको मैं क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। और जहां पे क्या हो, अनपेयर्ड हो, कोई इलेक्ट्रॉन आपको क्या मिल जाए, अनपेयर्ड, एकदम सिंगल सिंगल, ठीक है। तो जहां भी ये सिंगल हो, सिंगल का मतलब क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। तो आप पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बताना आपको, ठीक है, कोई दिक्कत। आइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, देखिएगा नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट भी डी ब्लॉक का क्वेश्चन ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग के पास है, कलर्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि कलर्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आयंस आर ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट ऑफ सम वेवलेंथ, द रिजल्ट इन। अच्छा बताओ यहाँ पर ना, जितना भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कुछ कुछ जो एलिमेंट है उसमें क्या होता है, कलर का फॉर्मेशन करता है। तो क्यों होता है, डी ट्रांजिशन की वजह से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आंसर है इसका, ठीक है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है। किसकी वजह से होता है, डी ट्रांजिशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड करते हैं लोग, है ना, क्योंकि ये सब बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में क्या है, आ सकता है आपको, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या, CH3Cl, और यहाँ पर क्या NaI, किसका प्रेजेंस में ले रहे हैं, एसीटोन ले रहे हैं यहाँ पर। तो क्या होगा इसका आंसर, तो यहाँ पर अगर गौर से देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, CH3 है, क्या हो रहा है,
CH2 है, यहाँ पर क्या है CH2 और यहाँ पर क्या है Cl। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर क्या है NaI है, क्या यहाँ पे NaI। गौर से देखो तो इसका प्रोडक्ट क्या बना है, प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ पर ऐसा कुछ बना है, ये क्या हो गया CH3, ये CH2 और ये क्या हो गया Cl को हटाएंगे और I को लगाएंगे तो यहाँ से क्या बन गया I। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये जो हेलोजन है, अच्छा हेलोजन मतलब हाँ क्लोरीन फ्लोरीन इसको क्या बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। मतलब क्या हुआ कि ये हेलोजन यहाँ पे चल गया है सर और ये क्या हो गया बाहर निकल गया, मतलब एक्सचेंज हो गया, यहाँ पर क्या हो गया एक्सचेंज। तो ये कौन सा रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज का रिएक्शन है। और इससे पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्शन है, तो पहले क्या बोल रहा है वुड्स रिएक्शन, नहीं यार वुड्स रिएक्शन में हेलोजन एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, वहां पर असेट ऑफ चेन होता है। ठीक है, दो मोल लेते हैं एनेड्राइथर के साथ, फिंकलस्टीन बिल्कुल सही आंसर। इसका आंसर कौन सा होगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन है ये। कौन सा है फिंकलस्टीन, क्या सैंडमेयर है, नहीं सैंडमेयर में क्या होता है डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं, उसका रिएक्शन करवाते हैं किसका Cu2Cl2 के साथ, तो क्या बनता है क्लोरोबेंजीन। अगर Cu2Br2 लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन और CuCl लेंगे तो क्या बनेगा साइनोबेंजीन। ठीक है, वो होता है। स्वार्ट्ज रिएक्शन भी नहीं होता, स्वार्ट्ज में क्या तो फ्लोरीन का रिएक्शन होता है। ठीक है, फ्लोरीन बनता है इससे, ये भी हेलोजन एक्सचेंज का होता है लेकिन ये भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग के पास, टॉलेंस रिएजेंट इसमें से कौन सा है। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, सिंपल सा बात है, देखिएगा यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट कैसा दिखता है हम लोग के पास, ऐसा। जो टॉलेंस रिएजेंट होता है ना भाई तो ऐसा होता है, यहाँ पर क्या होता है Ag होगा, Ag यहाँ पे NH3, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर ब्रैकेट लिखिए, ये Ag हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा NH3, क्यों हो रहा है भाई मत लिखो जाओ, देखो यहाँ से। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, Ag होता है NH3 होता है उसके ऊपर प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पे चलिएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग के पास ऐसा कुछ है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि इन द बेंजल डिहाइड, क्या यहाँ पे बेंजल डिहाइड, इसका यहाँ पर ऑक्सीजन का मतलब एयर है, एयर के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा। तो बेंजल डिहाइड क्या होता है सर हम लोग के पास, बेंजल डिहाइड क्या होता है ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर क्या हो गया बेंजल डिहाइड CHO हो गया, यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम लोग O ले रहे हैं, मतलब क्या रहे ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, तो एल्डिहाइड से कहाँ जाएगा एसिड बनेगा, तो क्या बनेगा यहाँ से कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा COOH हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सर बेंजल डिहाइड से कहाँ पे चल जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजीन गलत है, बेंजोइक एसिड बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या है करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज अ प्राइमरी अमीन, सिंपल है भाई ऑप्शन नंबर 2, प्राइमरी अमीन में क्या होता है 2 हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 हाइड्रोजन, ये भी नहीं है, इनफैक्ट ये तो गलत ही लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन ही गलत है, तो यहाँ पर क्या है एक सेकेंड है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया हम लोग के पास ये नहीं हो सकता है, तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट भी गलत है, थर्ड इनफैक्ट गलत नहीं है लेकिन फिर भी वहां पर क्या है ये भी गलत है, प्लस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। फिनॉल है, इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के साथ। आइए वन बाय वन करके देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम लोग के पास फिनॉल है, क्या है भैया हम लोग के पास फिनॉल, फिनॉल का रिएक्शन करवाना है किसके साथ OH है यहाँ पे, इसका रिएक्शन करवाना है हम लोग के पास, इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, देखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा CH है और ये क्या है Cl3 है और यहाँ पर क्या है KOH है। ठीक है, KOH NaOH को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना कि बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन होता है रैमर टेमर रिएक्शन, तो क्या बनता है यहाँ से सैलिसिलिक क्या बनता है एसिड बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ पर कुछ ऐसा होगा OH हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा CHO होगा, इसको हम क्या बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, तो ये इसका रिएक्शन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट रिएक्शन क्या हम लोग के पास बेंजीन है, इसका रिएक्शन करवाना है CH3CO और Cl के साथ, तो क्या होगा यहाँ पर सो भी देखिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे हम लोग के पास है कि बेंजीन है, यहाँ पर क्या हो गया हम लोग के पास बेंजीन, क्या हो गया बेंजीन, इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ CH3, यहाँ पर क्या हो गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो गया Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइस AlCl3, क्या होता है यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है ना कि ये जो Cl है ये निकल जाता है इसके साथ, तो यहाँ पर बचता क्या है CH3 बचता है, C डबल बॉन्ड O बचता है और यहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस चार्ज। अब ये जो प्लस है
रिंग पर जाके क्या करेगा, अटैक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हम लोग के पास, ऐसा कुछ हो जाएगा, ये बेंजीन हो गया, क्या हो गया, बेंजीन। यहाँ पर क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर क्या हो गया, CH3। ये आपका होगा प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन था, आई होप देखिएगा, ठीक है, याद है क्या, हाँ। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा था हम लोग के पास, हाँ चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ था ऐसा, कैसा कुछ था, देखिए यहाँ पर क्या था, CH3 था, फिर क्या था, CH था, डबल बॉन्ड था, और यहाँ पर क्या था, CH2 था। इसका बोल रहा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर बोल रहा है HBr लीजिए, क्या लीजिए, HBr, और क्या लीजिए, पर ऑक्साइड, क्या लेना है यहाँ पे, HBr पर ऑक्साइड। अब एक चीज याद रखना है कि अगर HBr पर ऑक्साइड है तो हम लोग क्या लेते हैं, एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल। और एंटी मार्कोवनिकॉव क्या बोलता है कि जो नेगेटिव पार्ट है ना, वो वहां पर जाएगा, अल्किन के उस कारण पर जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्किन क्या है, ये दोनों को देखो आराम से, इसको देखो और इसको देखो, इसको नहीं देखना है क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो इन दोनों को देखना है, ठीक है। इसमें क्या है, ज्यादा डबल एच कहां पे, इसके पास, किसके पास, जाहिर सी बात है इसके पास। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा, क्योंकि HBr जब ब्रेक होगा क्या बनाएगा, H+ बनाएगा, और क्या बनाएगा, Br-। तो ये क्या बोल रहा है कि Br- या फिर नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे क्या होगा, ज्यादा हाइड्रोजन होगा। तो क्या बनेगा सर, इनफैक्ट अगर ये यहां पर जाएगा तो हाइड्रोजन यहां पे जाएगा, तो क्या बन जाएगा हम लोग के पास, CH3, फिर क्या हो जाएगा, CH2, और फिर क्या होगा, CH2, और यहां पर क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है, तो ये बात याद रखना है। अगर परऑक्साइड नहीं होता तो हम लोग किससे करते हैं, मार्कोवनिकॉव्स रूल से, या फिर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी से भी हम लोग क्या कर सकते थे, क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन था हम लोग के पास यहाँ पे। तो ये स्लाइड का भी क्वेश्चन क्या हो गया, डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको बनाना भी है, ठीक है। आपको कुछ हम होमवर्क भी दे रहे हैं, चलिए आइए यहाँ पे, ठीक है। पहला क्या बोलता है, द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, इसको करके आना है, ठीक है। वैसे इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे, सही है, ठीक है। आप जब जाइएगा एनसीईआरटी तो वहां पर आपको मोलर कंडक्टिविटी देखेगा। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग के पास जितना भी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन है और जितना भी फॉर्मूला है, सबका यूनिट हम लोग को याद करके चलना है, क्योंकि इसका यूनिट बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। इनफैक्ट आगे देखिए, हम लोग के पास इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। वैसे ऑप्शन नंबर बी ही होगा, साइमन सेंटीमीटर पर मोल, यही होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है और इसका रेट लॉ दिया हुआ है हम लोग के पास, ठीक है। रेट लॉ क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पे आर, आर हम लोग स्मॉल लिखते हैं, के थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ पे, ऐसे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे H2 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, NO हो गया, ये NO है और यहाँ पर क्या है, 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसका एक्चुअली पता है क्या पूछा था हम लोग से, यूनिट पूछा था इसका, ठीक है। तो यूनिट कैसे निकालेंगे सर, पहले इसका n निकालो, तो n क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 है और यहाँ पर क्या है 2। n निकालने से कहा था ना कि जितना पावर यहाँ पर उतना पावर उसको ऐड कर दो, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। अब जब n = 3 हो जाए तो यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट का फॉर्मूला क्या होता था, याद है कुछ, यूनिट अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे, ठीक है। यूनिट का फॉर्मूला हम लोग देखे थे कि भैया अगर आपको यूनिट निकालना है तो आप एक चीज याद कर लीजिए कि मोल होता है इसका पावर n-1, फिर लीटर होता है इसका पावर n-1, मतलब जहां से खत्म हो वहीं से शुरू, ऐसे, और क्या होगा, पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 3 पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 3, फिर क्या होगा, लीटर, 3 - 1, और क्या होगा, पर सेकंड। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल -2, यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या होगा, पर सेकंड। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिट। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 2, लीटर पर मोल पर सेकंड, ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज करके भी हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे, मोल -2, फिर यहाँ पर क्या है, लीटर पे 2, और फिर यहाँ पर क्या है, पर सेकंड। ऑप्शन नंबर इसका सी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अरेनियस इक्वेशन, यहाँ पर जो अरेनियस इक्वेशन है, ठीक है, वो कौन सा है, अरेनियस इक्वेशन जो होता है वो कौन सा होता है, ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही है एक्सप्रेशन है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर क्या है कि जो अरेनियस है, तो जब आप केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट पोर्शन में जाएंगे तब आपको ये देखने को मिलेगा वहां पे। तो इसका जो ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, जहां पर ए होता है एक्टिवेशन, ये अरेनियस कांस्टेंट होता है, ई एक्सपोनेंट है, ई क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है गैस कांस्टेंट, टी क्या होता है टेम्परेचर। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अरेनियस इक्वेशन डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है एक्सप्रेशन क्या होता है। इनफैक्ट अगर थोड़ा छोटा बहुत आपको न्यूमेरिकल भी से बनाया जा सकता है कि कुछ वैल्यू दे दे किसका, ई का, आर का, टेम्परेचर कुछ दे दे, ठीक है। तो वहां से आपका कुछ कैलकुलेट भी करवा सकता है। तो अरेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको क्या करना है हम लोग को कंप्लीट करके ही जाना एग्जाम देने के लिए, है ना। आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है,
अभी तक होमवर्क नहीं मिला इन लोग को, होमवर्क भी दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया हम लोग के पास, क्वेश्चन क्या है पहले बनाइए आप लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cu इन, इसमें मतलब इस जो हम लोग के पास कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कॉपर का, तो कैसे बनाएंगे, सिंपल सा बात है। हम लोग क्या जानते हैं, जो अमोनिया होता है क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो कैसे निकालते हैं, इसको निकालना है तो इसको एक्स बोलो इसका, ठीक है, ये एक्स हो गया। ये क्या होता है सर, प्लस हो जाएगा। ये जीरो है, मतलब ये जो होता है अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि कितना बार है, 4 बार। और जितना टोटल पे कितना है, +2, तो इक्वल टू लिख दो +2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अरे जीरो क्यों लिख रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ, यहाँ पर क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा +2। तो यहाँ पर जो कॉपर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2, -2 नहीं, क्या होगा यहाँ पे, +2। उसके बाद क्या बोल रहा है कि IUPAC, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। वाह, ये लिखा हुआ है लेकिन कंपाउंड ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हम लोग के पास, इन विच मीडियम फिंकलस्टीन रिएक्शन टेक प्लेस। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन में कुछ देर पहले देखे थे, ठीक है, कि यहाँ पर क्या हो रहा था, आई लग रहा था, मतलब NaI के साथ रिएक्शन हो रहा था, याद है हम लोग क्या पढ़े थे अभी, कि ऐसा कुछ था, R था यहाँ पे, और यहाँ पर क्या था, X था। ऐसे रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, NaI के साथ। और यहाँ पर हम लोग लेते हैं एसीटोन, क्या लेते हैं, एसीटोन, और ड्राई एसीटोन लेते हैं एक्चुअली यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये X यहाँ पर चल जाता है, और ये वाला कहाँ, मतलब I यहाँ पर, और X बाहर चल जाता है, तो क्या बनता है, R, और क्या बनता है, I बनता है, ठीक है। R और क्या बनेगा, I। तो इसका रिएक्शन किस में होता है, एसीटोन। तो देखो ऑप्शन में कहाँ है, सो ड्राई एसीटोन, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। उसके बाद क्या हम लोग के पास, द टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या यहाँ पे टर्सरी एल्कोहल्स। तो कौन सा टेस्ट होता है, लुकास टेस्ट, ठीक है। ZnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl को हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। तो दोनों याद रखना है कि लुकास रिएजेंट क्या होता है, और अगर मान लीजिए टेस्ट करवाना है हमको तो किसको लेंगे हम लोग, तो लुकास टेस्ट से करवाते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, नेक्स्ट, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ही बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलता है, इथाइल एल्कोहल, इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, Cu, और 573 केल्विन है यहाँ पर। इसको करते हैं हम लोग। इथाइल एल्कोहल क्या होता है सर, सिंपल सा, इथाइल अल्कोहल क्या होता है, यहाँ पर क्या हो गया, CH3 हो गया, CH2 होता है, और यहाँ पर क्या होता है, OH। इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, कॉपर के साथ। यहाँ पर क्या हो गया, Cu573 केल्विन। तो इसका रिएक्शन करवाना है तो क्या होगा, तो इतना याद होना चाहिए कि जो कॉपर होता है वो क्या करवाता है, ऑक्सीडाइज करवाता है, क्या करवाता है, ऑक्सीडाइज। और जो एल्कोहल होता है ना, अगर मान लीजिए आपके पास एल्कोहल है 1 डिग्री का, क्या हम लोग के पास 1 डिग्री, ठीक है, तो 1 डिग्री एल्कोहल जाता है किसमें, एल्डिहाइड में। अगर 2 डिग्री है तो उससे बनता है कीटोन, और 3 डिग्री है और अगर कॉपर है तब वो अल्कीन बनाता है, वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ना। आइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा सर, हम लोग के पास कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से OH को लो, उड़ा दो यहाँ से, ठीक है, OH को हटाइए, और यहाँ से क्या करना है, OH को हटाओ, और एक्चुअली ऐसे बनाओ यार, यहाँ पे ये CH3 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H, ऐसे कुछ बना सकते हैं लोग, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पर, एसिटल्डिहाइड। क्या होगा यहाँ पे, एसिटल्डिहाइड। कैसे बना यहाँ पे, यहाँ से OH को हटाओ, और H को मतलब एक तरह से वाटर निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, 2 हाइड्रोजन को निकाल के ऐसे बना सकते हैं, तो ऐसा होता है यहाँ पर। तो क्या हो गया हम लोग के पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। क्या बनता है यहाँ पर हम लोग के पास, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। अगर ऐसा होता है, H होता है, यहाँ पर C होता है, डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे H, इसको बोलते हैं क्या, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मल, नाम भी याद होना चाहिए, फॉर्मल डिहाइड, ठीक है। आइए यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, द रिएक्शन सोज, फिनॉल का रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म। फिनॉल का रिएक्शन हो रहा है क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, मतलब KOS, और बन रहा है क्या, सैलिसल्डिहाइड। अभी हम लोग पीछे देख के आए थे, तो कौन सा रिएक्शन होता है, तो जो रैमर टैमर रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है, वहां पर क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। क्या गेटरमैन कोच में होता है, नहीं होता है, सैंडमेयर में भी नहीं होता है, फिटिंग में भी बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आइए यहाँ पर, उसके बाद क्या है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ A एंड B। यहाँ पर A क्या दिया हुआ है, पैरामिथॉक्सीबेंजीन बेंजोइक एसिड, और B में क्या है, पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड। मतलब सर क्या होगा देखिएगा यहाँ पे, चलिए ये दोनों बहुत अच्छा क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ वाला। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे कि जो A है, क्या हम लोग के पास A क्या है, पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। मतलब यहाँ पर देखो ऐसा कुछ है, ये हो गया हम लोग के पास बेंजीन। यहाँ पर अगर हम लोग O लगा दिए, यहाँ पर क्या लगा दिए, अच्छा एक सेकंड रुकना, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे क्या है,
COH लिखते हैं, इसका पैरा पोजीशन पे क्या है यहाँ पे, तो क्या होगा OCH3, ठीक है, ऐसा कुछ है। उसके बाद ये A है हम लोग का, और B नंबर में क्या है, B में क्या पूछ रहा है, नाइट्रो है शायद, है ना, एक बार देख लेते हैं कंफर्म के लिए। यहाँ पर क्या है, पैरा नाइट्रोबेंजीन। तो पैरा नाइट्रोबेंजीन कैसा होता है सर, देखिएगा, तो पैरा नाइट्रोबेंजीन बेंजोइक एसिड मतलब ऐसा, ऐसा यहाँ पे क्या हो गया, COOH हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप। अब आपको देखना है कि अच्छा एसिड कौन है, दोनों में क्या रिलेशन है। तो सिंपल से करना है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है, सिंपल सा बात है, एसिड है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा, माइनस, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब इस कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी को देख लीजिए और आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अब ये चार्ज है, इस चार्ज को क्या करना है, कम करना है। तो कम करना है मतलब क्या होना चाहिए, -m वाला क्या होता है, अच्छा होता है। तो एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे कि ये जो लोन पेयर है कहाँ पे जाएगा, इधर, इधर जाएगा। तो क्या शो करता है ये, +m, क्या शो करता है, +m। ये जो नाइट्रो होता है वो क्या शो करता है, -m, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, N होता है, डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को O भी लगा सकते हैं या फिर माइनस प्लस भी बना सकते हैं, ठीक है, ये दोनों हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो करना क्या है हम लोग को यहाँ पे, अब एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए -m क्या है, अच्छा चीज है, मतलब ये क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब भैया जो आपका B है वो मोर एसिडिक होगा, किससे, A से, किससे कहिए हम लोग, इफेक्ट से। तो हमेशा याद रखना है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m/-I इफेक्ट, और क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस पर, +m पर, और किस पर होता है, +I पर, ठीक है। इस चीज को आप मार्क रखिएगा और हर क्वेश्चन आपसे क्या होगा, बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास, ट्राई कीजिए इसको भी, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है यहाँ पर हम लोग के पास, ठीक है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन वाला रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर क्या है कि बेंजीन है, उसके साथ CO, और यहाँ पर क्या NH2 है, इसका रिएक्शन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, सो देखिएगा, इसका रिएक्शन पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या है सर, ऐसा कुछ है, कैसा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये बेंजीन हो गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर क्या है, NH2 है। इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, Br2 है, क्या यहाँ पे हम लोग के पास Br2, फर्स्ट में ये है, फर्स्ट सेकंड जो भी बोलो, और सेकंड में क्या है, 4 मोल्स ऑफ NaOH है ना। तो करना क्या होता है, ये रिएक्शन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इजी रिएक्शन आपको कहीं नहीं दिखेगा, कुछ नहीं करना है, ये जो CO है इसको रिमूव कर दो, आ गया आंसर। मतलब इस CO को हटाओ, इस NH2 को लगाओ, ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, इस रिएक्शन का नाम होता है, ठीक है। मतलब क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा इसका, एनिलीन, इसका नाम क्या है, एनिलीन, ठीक है। तो अगर कहीं भी आपको इस तरह का रिएक्शन दिखे तो क्या करना है, सिर्फ CO को हटाना है। जैसे यहाँ पर ऐसा होता है RCO और यहाँ पर होता है NH2, तो क्या करेंगे सर, और यहाँ पर रिएजेंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इसको सिर्फ हटाइए, आंसर आ गया आपका। तो यहाँ पर क्या हो गया, R, और यहाँ पर क्या हो गया, NH2 हो गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद द ब्रोमीन वाटर, ये आपका क्या HW, ठीक है। इनफैक्ट कुछ नहीं होता है, अगर आपके पास क्या एनिलीन है, क्या हम लोग के पास यहाँ पे एनिलीन NH2 है, ठीक है। ये NH2 को अगर हम ब्रोमीन वाटर लिख दे Br2, ठीक है, प्लस क्या लेना हम लोग यहाँ पे, वाटर, तो ऑर्थो पैरामीटर सब पे क्या लग जाता है, जाके Br लग जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, NH2 हो गया, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, Br है ना, तो क्या लगेगा यहाँ पे, Br लग जाएगा, यहाँ भी Br, यहाँ भी Br, और यहाँ भी क्या होगा, Br, ठीक है। तो ये बन जाएगा। उसके बाद क्या है कि द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ से क्या बनेगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर क्या है, H3PO2 है, इसे रिएक्शन इसके साथ, तो क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो इनफैक्ट अगर मान लीजिए कि आप जाइएगा किस में, जो हम लोग का चैप्टर है अमीन्स वाला, ठीक है, अमीन्स में हम लोग के पास एक रिएक्शन होता है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है हम लोग के पास, एक बार उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट में। तो यहाँ पर क्या है हम लोग के पास, मान लीजिए एनिलीन है, क्या यहाँ पे एनिलीन, तो एनिलीन कैसा दिखता है, NH2 होता है। ये जो एनिलीन है इसमें अगर हम लोग डाल दें क्या, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और यहाँ पर ले लें टेम्परेचर कितना होता है, 0 से 5 डिग्री, मतलब ये जो रिएक्शन होता है कोल्ड में होता है, ठीक है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 से लेके 5, ठीक है, ताकि रिएक्शन आपका क्या हो, ठीक से हो सके। तो इससे बनता है क्या, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, क्या बनता है हम लोग के पास, डाइजोनियम सॉल्ट। और किसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, यहाँ पर होता है N2+, और यहाँ पर क्या होता है Cl-, ठीक है। अब यहाँ पर फर्दर बहुत सारा रिएक्शन होता है, जैसे पहला रिएक्शन देखिएगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पर के पास क्या हो जाए CO2, फिर क्या हो जाए Cl2, तो क्या बनेगा यहाँ से सर, यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन होगा, क्या होगा, बेंजीन। यहाँ से Cl को लीजिए और यहाँ से इसको हटाइए, लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl। अगर यहाँ पर हम लोग ले लें किसको, Cu2 Br2 को, तो क्या बनेगा यहाँ से ब्रोमोबेंजीन बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे
ब्रोमोबेंजीन, तो यहाँ पर क्या हो गया, Br हो गया। अगर यहाँ पर हम लोग किसको ले लें, CuCN को ले लें, तो CuCN में क्या बनता है, Cn को लगाओ। यहाँ पर क्या करना है, CuCN में Cn को हटाओ, इसको हटा देते हैं, ठीक है, मतलब लगा के उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Cn लग जाएगा, ठीक है, En नहीं Cn, क्या होगा यहाँ पे, Cn, साइनाइड वाला, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर आ जाए CuHCl, तो फिर भी क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन ही बनता है, ठीक है। उन तीनों को क्या बोलते हैं, इन तीनों का नाम क्या होता है, सेंडमेयर। इसका क्या होता है, गेटरमैन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या ले जाएगा, Cl। अगर यहाँ पर क्या हो जाए, CuBr, क्या हो जाए यहाँ पे, Cu और क्या हो जाए, HBr, तो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। तो ये सब जो जितना भी चीज़ है आपको क्या रखना है, इसका याद रखना है, ठीक है। तो ये इतना रिएक्शन हो गया यहाँ पे। अगर मान लीजिए और रिएक्शन इससे करवाएं, क्या करवाना है यहाँ पे हम लोग, जैसे अभी कुछ देर पहले देखे थे H3PO2 रहे, तो क्या बनता है, बेंजीन बन जाता है, क्या बनता है, बेंजीन, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें हम लोग वाटर डाल दें, H2O, वार्म वाटर, तो क्या बनेगा यहाँ से, इसमें क्या बनता है, फिनॉल बनता है, क्या बनता है, फिनॉल, ठीक है। तो ये सब चीज़ को वो क्या करना है, चलते रहना है। अगर फिनॉल का रिएक्शन हम लोग करवा दें किसी साथ, Zn के साथ, तो क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। तो हम लोग को क्या करना है, ये सब तरह का क्वेश्चन जितना भी इसको क्या करते चलना है, बनाते हुए चलना है। और भी रिएक्शन हम लोग इसमें देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं सर, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या दे दें, HbF4 डाल दें, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा हम लोग के पास, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर इसका रिएक्शन फिर से हम लोग KI के साथ करवा दें, किसके साथ करवा दें, KI, तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है, इस डाइजोनियम सॉल्ट से हम लोग बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट के साथ रिएक्शन करवा के क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या है ना कि और भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है, जैसे यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए इसका रिएक्शन करवा दें इथेनॉल के साथ, C2H5OH के साथ, तो भी क्या बनेगा, बेंजीन ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, बेंजीन हो गया। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है उसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। और ये हम लोग का जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो कहाँ पे आएगा, कन्वर्जन में आएगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट बोल देगा कि एनिलीन से आपको जाना है कहाँ पे, क्लोरोबेंजीन बनाओ। अब क्लोरोबेंजीन बनाने का हम लोग के पास दो मेथड होता है, या तो फिर सेंडमैन रिएक्शन करवा देंगे या फिर गेटरमैन करवा सकते हैं, दो हो गया। अगर Cn पे जा सकते हैं, फिनॉल पे जा सकते हैं, अच्छा फिनॉल पे चल गए तो वहाँ से फिर क्या हो सकता है, बेंजीन में जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या ये डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन है। अच्छा इसको बनाने का तरीका क्या हो सकता है, इसको 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 हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग कहाँ से बना सकते हैं इसको, नाइट्रोबेंजीन से। कहाँ से बना सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, NO2 होता है। इसका रिएक्शन जब या तो आप SnHCl के साथ करवाइए या फिर FeHCl के साथ करवाइए, तो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इसको बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो कहाँ से बना सकते हैं, ओ इनफैक्ट इसको हम कैसे बना सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन को यहाँ पे क्या हो सकता है, HCl हो सकता है, या तो इसको लीजिए या इसको लीजिए। अगर मान लीजिए हमको इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बेंजीन लीजिए, क्या लीजिए आप यहाँ पे, बेंजीन। इसका रिएक्शन करवा दीजिए किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, क्या हो गया, NH3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ से क्या बन सकता है, यहाँ से ये बन सकता है। अच्छा बेंजीन बेंजीन बनाना तो कैसे बना सकते हैं, बेंजीन कैसे बना सकते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पे बेंजीन बनाने के लिए हम लोग क्या बना सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ CH1 2 3 और यहाँ पर क्या हो गया CH। इसमें क्या करवा सकते हैं, RHT करवा सकते हैं, रेड हॉट ट्यूब करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके पास आएगा कन्वर्जर को, वो आपके पास यहां से होगा। तो ये जो स्क्रीन होने वाला है वो आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हम क्या बोलेंगे, इसको नोट करने के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग का यहीं तक था। आज हम लोग क्या किए, बहुत सारे ऑर्गेनिक का क्वेश्चन किए हैं और इस सब क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में क्या किए हैं, एक्सप्लेनेशन। आगे नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग के पास 30 से 40 क्वेश्चन होगा, जिसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपको फर्दर क्या करते रहना है, यहाँ पे आते रहना है, पढ़ते रहना है और सीखते रहना है, ठीक है। और आप लोग को एफर्ट लगाते रहना है। यहाँ पर क्या है कि जितना भी कन्वर्जन यहाँ पे बनाया हुआ है उसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। ये कहीं भी नहीं, इससे कम से कम हम लोग कितना क्वेश्चन बना सकते हैं, 20 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पढ़ सकते हैं। तो ये जो लास्ट स्क्रीन है इसको क्या करना है, आपको अच्छा से कॉपी में नोट करना है और जितना भी अमीन्स का कन्वर्जन है उसको बनाते रहना है, क्योंकि वहां से जितना भी कन्वर्जन आएगा डायरेक्टली सब आपके पास वहीं से आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।